हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एम के ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, आपका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होगा। दोस्तों, आप लोगों को सभी को मालूम है कि मैं हर रोज़ एक नए देश की वीडियो अपने चैनल पर लेके आता हूँ। आप लोग रोज़ उसको देखते हो, बहुत सारा प्यार देते हो। दोस्तों, आज भी मैं एक नए देश की वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आप लोगों को पता लग पाएगा कि जिस देश की आप वीडियो देख रहे हो तो उस देश में आप कैसे जा सकते हैं, वहाँ की करेंसी कौन सी है, वहाँ के जॉब सेक्टर, इन डिमांड जॉब कौन कौन सी है, वीज़ा कैसे मिलता है। दोस्तों, तभी मैं आप लोगों को हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। अगर नहीं देखोगे तो आप लोगों को पता नहीं लग पाएगा कि हम उस देश में कैसे जाएं। दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, मैं काफ़ी कमेंट्स देखता हूँ, पढ़ता भी हूँ, मगर मैक्सिमम जितने कमेंट आते हैं उसी नीचे लिखा होता है कि सर आप अपना नंबर सेंड कर दीजिए, हमने हमने आपसे बात करनी है, सर आप मेरा वीज़ा लगवा दीजिए, सर मेरे को जॉब लगवा दीजिए। देखो, ये चीज़ें आपके खुद हाथ में है, आपके अपने हाथ में है। इतना ध्यान रखना, कोई किसी को वीज़ा नहीं लगवा सकता, कोई किसी को जॉब नहीं दिला सकता। आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस आपको जॉब लगवा के देगा। वहाँ पर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि किसी कंपनी में जाके आपको फ्री हो जॉब लगवा दे, जिससे आपकी एजुकेशन भी ना हो, आपका डिप्लोमा भी ना हो, आपका एक्सपीरियंस भी ना लो। ऐसा कोई भी फॉरेन कंट्री किसी भी वर्कर को नहीं लेती है। इतना ध्यान रखना, आपको खुद एक्सपीरियंस लेने के लिए अपनी कंट्री में काम करना पड़ेगा और जिस ट्रेड में आपने एक्सपीरियंस लेना है उस ट्रेड की आपको एजुकेशन करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, डिप्लोमा या डिग्री। अगर आपके पास नहीं है डिप्लोमा डिग्री तो आप कुछ देशों में ही जा सकते हैं, जैसे कि दुबई वगैरह में या किसी अदर कंट्रियों में ही जा सकते हैं आप लोग काम करने के लिए। वो भी आप बहुत ही लो दर्जे के वर्क कर सकते हैं, कोई हाई दर्जे का वर्क नहीं कर सकते। ध्यान रखना है चीज़ों का। और आप लोग उसी वीडियो के नीचे कमेंट लिखते हो, सर हम लोग इस देश में कैसे जाएं। तो जबकि मैंने वीडियो के अंदर सारा कुछ बताया होता है, इसका मतलब है आप वीडियोस को देखते नहीं हो ठीक से, फिर आप कमेंट देखते हो, फिर मैं कमेंट का कोई भी जवाब आप लोगों को नहीं देता हूं। आप कभी भी देखना, मैंने कमेंट का किसी को जवाब नहीं देता। कुछ कुछ कमेंट के मैं जवाब देता हूं, बाकी मैं मैक्सिमम कमेंट के जवाब नहीं देता, क्योंकि जो क्वेश्चन आप करते हो आंसर उसी वीडियो के अंदर होता है। ध्यान रखना। आज मैं बात करूंगा आप लोगों को एक नए देश की। देश का नाम है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया एक वर्किंग कंट्री है और मैं थोड़ी सी डिटेल्स आप लोगों को स्लोवेनिया के बारे में बताता हूँ। उसके बाद मैं वहाँ की जॉब सेक्टर, इन डिमांड जॉब, वीज़ा कैसे लगेगा, जॉब कैसे आप ले सकते, कैसे पता लगेगा आप लोगों को जॉब वहाँ पर कौन सी खुली है, कब खुली है। तो स्लोवेनिया को रिपब्लिक ऑफ स्लोवेनिया भी बोलते हैं और ये सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है। इसकी राजधानी का नाम है लिथुआनिया। अच्छी सिटी है, जैसे हमारी दिल्ली है, सेम टू सेम ऐसे ही इसकी राजधानी है लिथुआनिया। और जो इसकी नियर बाई कंट्री हैं वो है इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोएशिया और अदर्स छोटी छोटी कंट्रियां हैं जो कि इसके साथ लोकेटेड है, थोड़ी सी आगे पीछे लोकेटेड है। आप जाके गूगल मैप पे सर्च करके देख सकते हैं। स्लोवेनिया जो है ना, एक यूरोप का पार्ट है, यूरोप यूनियन के अंदर आता है ये, और इसको शेंजन भी बोला जाता है। ध्यान रखना कि शेंजन, जब भी आप इसका वीज़ा कोई लेते हो तो शेंजन वीज़ा इसका लगता ही है। यहाँ पर स्लोवेनी, इटालियन और हंगरियन लैंग्वेज बोली जाती है। इंग्लिश तो आपको पता ही है, इंटरनेशनल भाषा, वो तो हर एक कंट्री में बोली जाती है। यहाँ पर क्रिश्चियन, कैथोलिक्स, ऑर्थोडॉक्स, अदर क्रिश्चियन और भी काफ़ी धर्म के लोग रहते हैं। आप चेक कर सकते हैं गूगल के ऊपर, आपको पता लग जाएगा। और जो इसकी करेंसी है वो है यूरो। मैंने आपको पिछली वीडियो बता दिया, मैक्सिमम जो यूरोपियन कंट्री होती है वहाँ पर करेंसीज यूरो होती है। काफ़ी यूरोपियन कंट्री अलग करेंसीज की भी हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक यूरोपियन कंट्री में यूरो चलता है। 70% तक यूरो चलेगा, 30% ऐसी कंट्री है जहाँ पर उनकी अपनी खुद की करेंसी है। आप जाके यूरोप कंट्रियों को सर्च करके देख सकते हैं। वेदर की बात करते हैं हम इसकी, क्योंकि ये काफ़ी हिस्सा इसका जो है इस कंट्री का वो मैक्सिमम पहाड़ी है, जिसको माउंटेन्स एरिया बोलते हैं, और जो इसका वेदर है वो चेंज होता रहता है हमेशा। अभी बात करेंगे स्लोवेनिया के जॉब सेक्टर की, जो कि इकॉनमी जीडीपी ग्रोथ करती है स्लोवेनिया की, तो उसकी मैं बात करूंगा।
सबसे पहले फूड बेवरेज सेक्टर, केमिकल एंड फार्मेसी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, नॉन मेटालिक मैनुअल सेक्टर, आयरन एंड स्टील सेक्टर, आईसीटी एंड कम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर। ये सेक्टर हैं जहाँ पर स्लोवेनिया की जीडीपी ग्रोथ करती है। और यहाँ ये इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर, हर एक जगह पर, एक जगह पर नहीं होती, हर एक जगह पर इंडस्ट्रीज़ हैं। और एक मैं आपको लोगों को बता दूं कि इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर एक नहीं होती, एक ट्रेड की, वहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रीज़, अलग अलग स्टेटों में इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर वो स्लोवेनिया की पूरी जीडीपी को ग्रोथ करती हैं, इकोनॉमी को ग्रोथ करती हैं वहाँ के। तो अभी ऑक्यूपेशंस की बात करते हैं। भी देखो, हर एक कंट्री के 3 ऑक्यूपेशंस होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ एंड सर्विस। ये हर एक देश के होंगे, आप जाके चेक कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड हैं, आपने एग्रीकल्चर की डिग्री ली है, आप एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ही एक्सपीरियंस है आप लोगों को, तो आपको पता लगना चाहिए इस देश में एग्रीकल्चर की कितनी डिमांड है, कितने % ऑक्यूपेशंस हैं यहाँ पर, कितनी जॉब निकली एग्रीकल्चर के अंदर। तो उसके हिसाब से आप जॉब भरिए। हर एक देश की ऑक्यूपेशंस होना बहुत ज़रूरी है, पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, एग्रीकल्चर 5% है वहाँ पर। 5% के अंदर वहाँ पर क्या लोग आते भी एग्रीकल्चर के अंदर, वहाँ पर काम भी करते हैं। तो ये सब 5% के अंदर ही सिमटता है उनका। आगे इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, वो है 31%। और जो सर्विस हैं वो है 63%, 63% वहाँ पर सर्विस हैं। तो जिस चीज़ में आप जाना चाहते हो उसको पहले ऑक्यूपेशंस को देख के फिर वहाँ पर आप जॉब भरिए। आप बोलते हैं स्लोवेनिया इन डिमांड जॉब्स की बात करूँगा, जो हमेशा जॉब्स निकलती रहती हैं। तो पहला है आईसीटी प्रोफेशनल्स, उसके बाद है हेल्थ प्रोफेशनल्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स, एंड बहुत सारी ऐसी सर्विस हैं वहाँ पर, जॉब्स हैं। आप खुद भी जाके गूगल पर सर्च करके देखें, आपको पता लगेगा। वहाँ पर हर एक ट्रेड की वैल्यू है। किसी भी देश में आप जॉब भरते हो वहाँ पर हर एक ट्रेड की वैल्यू, बट कि आपने ट्रेड में एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आप प्लम्बर है, आपने प्लम्बर में डिप्लोमा नहीं किया है मगर आपको प्लम्बर का एक्सपीरियंस है, अगर आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो ना, तो इतना ध्यान रखना कि वहाँ पर आपके एजुकेशन के सर्टिफिकेट जरूर लगेंगे। आप एजेंट के थ्रू जाना चाहते हो, वो कैसे भेजेगा वो मेरे को पता नहीं है, मगर जाना चाहिए हमेशा लीगल वे के अनुसार। अगर किसी देश में आप लीगल वे से जाते हो ना, आराम से जितने टाइम भी वहाँ जॉब करोगे ना, वहाँ पर फ्री माइंड जॉब करोगे। अगर इलीगल वे से जाओगे ना, आपको यही डर सताता रहेगा, यार मैं पकड़ा ना जाऊँ, मैं पकड़ा ना जाऊँ। देखो, अगर पकड़े गए ना, आपको बता दूं कि वहाँ की जो पनिशमेंट है वो अलग है, फिर इंडिया आने के बाद आपको जो पनिशमेंट मिलेगी वो अलग है, क्योंकि आप लोग इलीगल वे से एजेंट के थ्रू आप जा रहे हो और वहाँ पर जो कारनामा आपने किया है, पकड़े गए हो, उसकी जो रिपोर्ट इंडिया में लगेगी वो अलग से लगेगी, जो यहाँ की सरकार करेगी वो अलग से लगेगी। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि मेरे देश के लोग वहाँ पर दूसरे देश में जाके ऐसे काम करें जिसकी वजह से इंडिया का नाम बदनाम हो। अभी बात करेंगे कि आप लोगों को कैसे पता लगे कि मेरे ट्रेड के हिसाब से जॉब स्लोवेनिया में निकली है। बहुत ही सिंपल तरीका, हर वीडियो में बताता हूँ मैं, हर देश की वीडियो में बताता हूँ। भैया गूगल खोलते हो दिन पे ना, गूगल बाबा को खोलिए, उसमें लिखिए स्लोवेनिया जॉब्स, आप लोगों को पूरा बायोडाटा निकल गया। मीन कि पूरे लिंक निकलेंगे स्लोवेनिया जॉब पोर्टल के। वहाँ से ऊपर से एक जॉब पोर्टल खोलना स्टार्ट करें। जैसे ही जॉब पोर्टल खोलोगे तो वहाँ पर एक आपकी स्क्रीन के ऊपर उस लिंक का एक सर्च बॉक्स आएगा। मीन कि उस जॉब पोर्टल का पूरा पहला पेज आ जाएगा जिस पर सर्च बॉक्स लिखा होगा। सर्च बॉक्स में आप अपने ट्रेड के अनुसार वहाँ पर लिखिए, इलेक्ट्रीशियन है आप तो इलेक्ट्रीशियन लिखिए, प्लम्बर हो तो प्लम्बर लिखिए, कारपेंटर हो तो कारपेंटर लिखिए, या फिर आप किसी चीज़ के इंजीनियर्स हो तो इंजीनियर्स लिखिए, आईटी की है तो आईटी लिखिए। जैसे आप सर्च करोगे ना, वैसे ही आप लोगों के पास लॉट ऑफ जॉब निकलेंगी, वहाँ पर काफ़ी जॉब्स आ जाएंगी। वहाँ से देखिए, जॉब के नोटिफिकेशन को खोलिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा पढ़िए भी इन्होंने क्या मांगा है, डिप्लोमा मांगा है कि डिग्री मांगी है, कितने साल का एक्सपीरियंस मांगा, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर उसी एलिजिबिलिटी के अनुसार आप फिट आ रहे हो कि हाँ इतना मैं फिट हूँ, आपके पास अपना इंटरनेशनल रिज्यूम जो कि आपने रेडी करके रखा हुआ है पहले से, या तो उसी नोटिफिकेशन के नीचे मेल आईडी होगी कंपनी की तो उसको मेल आईडी पर सेंड कर दें, या फिर लिंक होंगे
लिंक को आप ओपन कीजिए, वहाँ पर लिखा होगा जो भी नेक्स्ट कार्रवाई होगी, मैंने कि कोई फॉर्म भरना है, अपना छोटा सा फॉर्म भर लीजिए, लिखा होगा रिज्यूम अपलोड, तो आप रिज्यूम अपलोड कर दीजिए। तो ये चीज़ें आप लोग बेसिक हैं, ये तो खुद आप भी कर सकते हैं। अगर आप किसी से करवाओगे तो वो खामखाई आपसे 1000, 2000, 3000 रुपये ले लेगा। ये आप चीज़ें आप खुद कीजिए। ये है आप खुद अपने आप अप्लाई करने का तरीका। अगर आप अपने आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको समझ में नहीं लग रहा, तो दूसरा वे है एजेंट। सीधी बात है, वो लेगा लाखों में पैसा आपको जॉब लगवाने का। उनकी सेटिंग होती है जॉब एजेंसी होती है के साथ। वो जॉब एजेंसी आपको कैसी जॉब देते हैं, कुछ बातें तो जॉब एजेंसी छुपा लेती है, कुछ बातें एजेंट भी छुपा लेता है। उसका मतलब है कि आपसे पैसे निकलवाने, आपको एक बारी देश के अंदर ड्रॉप कर देना, एयरपोर्ट से बाहर निकाल देना, उसके बाद आप जानो आपका काम जाने। इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी आप जाना है किसी देश के अंदर तो खुद अप्लाई करें, लास्ट तक अप्लाई करें, जब तक आपके अंदर दम है वहाँ तक अप्लाई करें। मेरी वीडियोस देख के काफ़ी नौजवानों ने, जिन्होंने इंजीनियरिंग की थी, डिप्लोमा किया हुआ, काफ़ी नौजवानों ने ना अपने आप अप्लाई किया है और उनकी जॉब भी लगी है, और वो आज अलग अलग देशों में काम भी कर रहे हैं। तो पैसा बचाया इन्होंने अपना खुद का, और आराम से लीगल वे से जॉब भी कर रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज़ों का ध्यान रखें। अभी बात करेंगे स्लोवेनिया के वर्क परमिट की। आपने जॉब ढूंढ ली, भेज दिया रिज्यूम, जॉब ऑफर लेटर आ गया आपको। उसके बाद क्या है कि स्लोवेनिया के वर्क परमिट की, देखो जी, उसको सिंगल वर्क परमिट बोलते हैं। इसके अंदर आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले रेजिडेंस परमिट लेना पड़ेगा, फिर मिलेगा, फिर उसके साथ आप जो वर्क परमिट भी अप्लाई होता है। रेजिडेंस परमिट आपको खुद अपनी कंट्री में अप्लाई करना पड़ेगा, और जो वर्क परमिट है वो आपकी कंपनी जिसने आपको जॉब ऑफर लेटर भेजा है वो अप्लाई करेगी। ये दोनों ही पैरेलल में अप्लाई होंगे। आपने रेजिडेंस परमिट अप्लाई किया, आपने वहाँ पर उनको मेल कर दी कि मैं आज रेजिडेंस परमिट अप्लाई करके आऊँ, ये मेरा वहाँ का रसीद है। वो आपको एक रसीद भी देते हैं जब आप कोई वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, वो वहाँ से आपका वर्क परमिट अप्लाई करेगा। जैसे ही आपका वर्क परमिट आता है तो आपका वर्क परमिट यहाँ की एम्बेसी को भेज दिया जाता है। जब आप जाते हो एम्बेसी में किसी अपने देश की, तो वहाँ से आप रेजिडेंस परमिट और वर्क परमिट दोनों लेते हो, तो आप आराम से स्लोवेनिया कंट्री में फ्लाई कर सकते हो, वहाँ पर आराम से जॉब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये है लीगल वे। जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो मैं लीगल वे पे बनाता हूँ, तभी आप लोगों को बता रहा हूँ। यूरोपियन कंट्री का, जितने भी यूरोपियन यूनियन के अंदर आने वाली कंट्री हैं, उनका एक प्रोसेस है जॉब निकालने का। क्या प्रोसेस है? सबसे पहले कोई भी यूरोपियन कंट्री अपने देश के अंदर जो उनके अपने खुद के सिटीजन होते हैं ना, उनके लिए पहल है, वो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करेगी। फिर उसके बाद वो एडवर्टाइजमेंट करेगी यूरोपियन यूनियन की कंट्रियों में। उसको अगर अपने देश से कोई भी ऐसा वर्कर नहीं मिला जो उस पोस्ट को भर सके, तो यूरोपियन यूनियन से वो डिमांड करेगी। यूरोपियन यूनियन से नहीं मिला तब वो तीसरे नंबर पर फॉरेनर कंट्रियों को परमिशन देगी कि आप आके मेरे देश में जॉब कर सकते हो। उसके लिए उसको अपने देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उसको पूरे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे कि मैं ऑलरेडी अपने देश में यूरोपियन यूनियंस के जितने भी देश हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट कर चुका हूँ, मेरे को कोई भी वर्कर नहीं मिला, इसलिए मुझको फॉरेनर वर्कर को बुलाना पड़ रहा है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। जो यूरोपियन यूनियन के अंदर नहीं आती हैं कंट्री, उनको अपने ही देश में पहले एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है, फिर उसके बाद दूसरे देशों में एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है। इतना ध्यान रखें, कोई भी जितनी भी कंट्रियाँ हैं पहले वो अपने देश के ही वर्कर को देंगी, फिर फॉरेनर वर्कर को काम देंगी। तो दोस्तों ऑल लिंक, जितने भी लिंक है, चाहे जॉब पोर्टल के लिंक हो या स्लोवेनिया के इमिग्रेशन के लिंक हो, उनकी साइट के लिंक हो, वो सारे आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आपको कैसी वीडियो लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।